चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं जो है। अब हम आज बैकग्राउंड में और क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमने जो किया था पीछे फोटो लगा के फिर बैकग्राउंड बनाया था। आज भी हम सीखेंगे तो बैकग्राउंड ही बनाना, बट एक डिफरेंट तरीके से। अब जो दूसरी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उससे बैकग्राउंड बनाएंगे। दूसरी चीजें मतलब क्या, हमने एलिमेंट्स में जैसे लाइन देखा था, कलर्स देखे थे और दूसरे शेप्स भी है हमारे पास, तो हम आज उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले कलर कैसे करना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। जस्ट आपको जो हाँ। डिजाइन वाला आया था उससे बैक ऑप्शन दबाकर फिर आपको क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद कलर चूज करना है। हाँ, जो सा कलर आपको लेना है वैसा ले लीजिए और फिर उसको डिजाइन थोड़ा सा आपको जिस हिसाब से सेट करना है वैसे सेट कर देंगे हम। ठीक है। हमने थोड़ा सा भी कलर कॉम्बिनेशन स्टेप से चेंज किया। देन इसके बाद में हमने एक ऑप्शन देखा था लाइन का। एलिमेंट्स पे जाएंगे और एलिमेंट्स पे सबसे ऊपर होता है शेप, और उस शेप में हमारे पास थी लाइन। ठीक है। उस लाइन के हमने कुछ अलग तरीके की चीजें देखी थी, अभी हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। यहाँ पर आप लाइन के ऊपर वाली चीजें जो दो ऑप्शन है वो क्या है वो तो हमने बात कर ली थी। नीचे भी आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हाँ। एक ऑप्शन जो पहला वाला है वो है सिलेक्ट का, आपको रोटेट करने का। अगर लाइन जो है उसे आप रोटेट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके इसे मूव कराइए। फिंगर्स छोड़ना मत, उस सर्कल पे ही रखना और जितना आपको रोटेट करना है उतना रोटेट करने तक फिंगर्स उसी पर रहने देना। फिंगर से ही रोटेट करना है मीन्स, और फिर उसके बाद में फिंगर छोड़ देना। क्लियर है। हाँ। तो जितना आपको रोटेट करना है वैसे रोटेट करिए, फिर कॉर्नर्स पे इस तरीके से रखना। अच्छा लगता है बट वो शायद थोड़ा सा बाहर ही चला गया। ठीक है। एक हम जब बैकग्राउंड बना रहे होते हैं तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ज्यादा नहीं अच्छी लगती है, तीन चार तक, दो तीन तक अच्छी लगती है, चौथी पांचवी नहीं अच्छी लगती है। कॉर्नर्स पे रख दीजिए ऐसे, या फिर बॉटम के भी आप कॉर्नर्स पे रखते हो तो अच्छा लगता है। जैसे मैं यहाँ से इसको मूव करवा के बॉटम में ले आती हूँ। ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्या कर रही हूँ मैं, एक मैंने बनाई थी और एक ऊपर रखी थी। उसके बाद जस्ट मैं ये जो प्लस वाला साइन है उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो मुझे उसे बार बार सेट नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिक सेट कर रहा है। क्लियर है कैसे हुआ ऑटोमेटिक। किसी को कुछ कंफ्यूजन। नहीं नहीं। शॉन। हाँ। पूनम जी। हाँ जी। क्लियर है। हाँ जी, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई ना, तो अभी प्लस पे आपने साइन क्लिक किया तो वो ऐड हो गया। इतना हाँ, समझ बस पाई। मैंने इतना ही बताया, लाइन बनाना ही बताया और कुछ नहीं बताया मैंने। ओके कलर ओके, करना हमने ठीक है। पहले ही देख लिया था और इस लाइन को रोटेट करना तो आई थिंक रोटेट भी आपने देख लिया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाँ जी। बस इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइन करी जैसे हमने, उसी तरीके से हमने लाइन को और वर्जन्स भी देखे थे कि लाइन रोटेट करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर स्ट्रेट की जगह कर्व पे हम क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं इसे थोड़ा सा डिजाइन करना तो हम छोटी छोटी कुछ डिजाइन बनाएंगे। ध्यान रखना जब हमें इसे बैकग्राउंड इमेज की तरह यूज करना है, कुछ बैकग्राउंड सेट करने के लिए यूज करना है, तो हम कोई ज्यादा बड़ी डिजाइन नहीं बनाते। बट इसको एक बार पहले बड़ा बना लो, फिर उसके बाद में इसकी जो साइजिंग है उसको हम छोटा कर लेंगे। ठीक है। लाइक दिस हमने बना के इसको यहाँ रख दिया। इसी की कॉपी करके हम कुछ बना सकते हैं। बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर बॉक्स के अंदर बॉक्स, इस टाइप के डिजाइन भी हम बना के लगा सकते हैं। सॉरी। ठीक है। या फिर आपको अगर टाइटल इसके अंदर लिखना है तो कुछ इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे हाफ पोर्शन में, और इसके अंदर टाइटल लिख दीजिए। थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है तो हम इसको इस तरीके से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर आप कुछ टाइटल लिखना चाहते हो तो टाइटल के लिए लाइन से ये डिजाइन बना सकते हैं।
आ रहा है समझ में? हाँ जी। इस तरीके से हाँ। लाइन से हम कुछ कुछ डिजाइन बना सकते हैं, और जब ये वाली डिजाइन हम बनाएंगे तो इन डिजाइन्स को आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्या है, बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं हम इसमें, है ना। हम्म। एक चीज हम और देख लेते हैं कि कभी बार क्या होगा, अब जैसे ये एक के ऊपर एक तीनों चारों रखा गई है, तो हमें पिक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब चीजें बहुत पास पास में होती है या एक के ऊपर एक रखा जाती है, तो एक्चुअली में पिक करने में दिक्कत आती है। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो लेयर्स का एक ऑप्शन है, उस लेयर के ऑप्शन में से हम स्क्रॉल करेंगे और जो सिलेक्ट करना है वहां तक जाएंगे, देन ट्रांसपेरेंसी पे गए और इसको थोड़ा सा लो कर दिया, तो ये एक बेटर हमारे पास विजिबिलिटी आ जाती है। और इसके ऊपर हमें कुछ और चीजें अगर प्लेस करनी है तो वी कैन डू दैट। सी लुक भी दिख रहा है, और सॉरी पोस्ट ट्रांसपेरेंसी, डिजाइन भी दिख रही है। क्लियर है? चलिए। हाँ। अब दूसरी चीज हमको क्या करना है कि अभी तो खैर ये अच्छा बना है, बट जैसे ऊपर वाला देखोगे तो ये जो चारों बॉक्सेस हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। पहले वाला बॉक्स ऊपर है, फिर सेकंड वाला उसके नीचे की साइड दिख रहा है, फिर तीसरा वाला जो है वो भी उसके नीचे दिखाई दे रहा है, बट जो चौथा है वो उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम कभी अगर ऐसा चाह रहे कि वो कुछ इस तरीके से हो कि वो भी नीचे चला जाए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उस लेयर को सिलेक्ट करना और फिर लेयर के पास में एक पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, पोजीशन का हाँ। ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना और इसको बैक कर देना, बैकवर्ड। ठीक है, या बैकवर्ड। फिर उसके पास वाला जो है बैकवर्ड से हमारा भी वर्क नहीं करा, हमें ऐसा दिख रहा है, तो इससे बेटर उसके जो पास वाला है उसको आप इन फ्रंट कर दो। यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना उससे। एक मिसिंग कौन सा है, ये वाला है। इसको किया हमने फॉरवर्ड। ठीक है, सी इसकी बैकवर्ड पोजीशन पे बैकवर्ड जैसी नहीं है। शायद उसकी ट्रांसपेरेंसी हमने लो करी है, दैट्स व्हाई वो इस टाइप से विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप पोजीशंस भी सेट कर सकते हो। ठीक है। ओके। श्रेया को कुछ, श्रेया कनेक्ट हो गए, आवाज आ रही है? यस मैम। क्या इशू हो रहा है, बार बार आ रहे जा रहे क्यों? मैम पता नहीं अपने आप बंद हो गया था वो। ओके, ठीक है, तो ये एक तरह की लाइन से किया, बाकी लाइंस भी हमने यहाँ पे देखी थी। इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शंस यहाँ शेप में हैं, डिफरेंट तरह के शेप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो डिफरेंट पर्पस से। जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट बॉक्स भी बनाया था, हेडिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए हम अलग यूज करते हैं, प्लस हमें स्पेशल ऑफर वगैरह देना होता है तो इस तरीके के स्टार टाइप के, सर्कल टाइप के जो होते हैं, इसमें ऑफर्स देना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके के यूज कर सकते हो शेप्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का हमने शेप यूज किया। अगर सर्कल वाला, स्टार वाला आप लोगे तो स्टार वाले को एज अ डिजाइन भी हम इसको जैसे अभी ट्रांसपेरेंट करके किया था वैसे कर सकते हैं। बहुत छोटा हो गया नहीं, मैंने इसको व्हाइट कलर दिया एंड अगेन ऑप्टिसिटी कम करी, ज्यादा छोटा करते हैं तो जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट, अब ये जब छोटे हो जाते हैं ना तो इसे फिंगर से मूव करना बहुत टफ पड़ता है। तो जो हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे थे उसमें सेकेंड ऑप्शन नीचे जो है वो है आपका नट्स का, जो आपको मूव करवाने के लिए हेल्प करता है। जो एलिमेंट्स आपके हैं, ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ ऑप्शंस में, नट्स का यही ऑप्शन वहां पर है जो आपको इजीली मूव करने के में हेल्प करेगा।
जब हमारे एलिमेंट्स छोटे हैं तो फिंगर से मूव करने में बहुत दिक्कत आएगी, वो बार बार साइजिंग चेंज करेगा। तो यहाँ पे नट्स में आपके पास डायरेक्शंस बनी हुई है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जिस भी साइज पे जगह पे आपको उसे भेजना है उस वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से एरो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये नज कहाँ मिलेगा हमें? जो अभी हम पोजीशन लेयर देख रहे थे उसी के आगे लास्ट ऑप्शन बॉटम में। ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। अगेन एक बार देखते हैं। अभी हमने स्टार लिया था शेप वहां से, उसके बाद यहाँ नीचे कलर का ऑप्शन था, हमने कलर किया। जिस कलर में हमको रखना है हम वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लस अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमने शेप तो लिया था बट हमें ज्यादा पसंद नहीं आया, तो सपोज ये वाला शेप है तो मुझे शेप इतना अच्छा यहाँ नहीं लग रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली यहीं से एक शेप लिखा हुआ ऑप्शन आता है उससे स्विच कर सकते हैं। अभी हमारे पास दूसरा बना हुआ है यहाँ, और जितने शेप्स इसके पास अवेलेबल है वो सारे शेप दिखा रहा है। अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से उस शेप को चेंज कर सी, चेंज होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से आप शेप को चेंज कर सकते हो। एक बार यहाँ वहां से दूसरा शेप लाए उसके बाद यहाँ पर आके शेप चेंज करने का ऑप्शन है, शेप यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो। ठीक है, ये पॉइंट, कोई डाउट, न- कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, अब सपोज ये हमने बना तो दिया। अब इसको बनाने के बाद हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि केवल ये ब्लू ब्लू इस टाइप से बना हुआ है, या हम इसका कलर तो चेंज कर ही देंगे ऑब्वियसली, बट हम चाह रहे हैं कि इसके साइड में थोड़ी सी बॉर्डर्स भी अगर व्हाइट कलर की बन जाए तो वो और अच्छा लुक देगा। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखा हुआ है उस स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा बॉर्डर किस टाइप की चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो किस टाइप की चाहिए, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेट है जो सीधी लाइन बना देगा। पहले हम इसका वेट बढ़ा देते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। पहले हमने स्ट्रेट ली, बॉर्डर वेट का मतलब है कितनी मोटी बॉर्डर आपको बनानी है। ठीक है, वेट का मतलब क्या है, मोटाई कितनी रहेगी। तो हम यहाँ की मोटाई बढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रही होगी कुछ बॉर्डर येलो के ऊपर दिख रही है। हाँ हाँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे वेट बढ़ाऊंगी वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मैं घटाऊंगी वो घटती जाएगी। ओके। इसके बाद सेकंड, यहाँ पर जो दूसरा स्टाइल में ऑप्शन है वो है डॉटेड सी, से डैश डैश वाली ये बनेगी, इसको डैश्ड बोलते हैं एक्चुअली। उसके बाद डैश्ड की डेंसिटी बढ़ाने वाला एक ऑप्शन है, नंबर ऑफ डैशेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद वाले को डॉटेड बोलते हैं, स्क्वायर्स टाइप में बने हुए आपको बहुत छोटे छोटे डॉट टाइप में वो दिख रहे हैं। अभी कैसे दिख रहा है ये स्क्वायर में, बट सपोज हमें चाहिए ये जो होने चाहिए वो सर्कल में होने चाहिए, डॉट्स जो होते हैं वो सर्कल में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड लिखा हुआ है इस पे हम बढ़ा देंगे डेंसिटी तो वो सर्कल में हो जाते हैं, बट अभी क्यों नहीं हो रहे, शायद हमने शेप जो लिया है उसके कारण हो रहा है। हाँ नीचे वाले ही हो रहे हैं क्योंकि सब कॉर्नर्स हो रहे हैं, बट केवल कॉर्नर्स तो नहीं होते। ओके, ओके, सिर्फ जो कॉर्नर वाली जगह है सिर्फ उसी को ये अभी फिलहाल सर्कल कर रहा है। शेप शेप में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे हमने लाइन वाले में देखा था, तो लाइन वाले में जब हम कर रहे थे तो बॉर्डर से वो पूरा कैसा हो रहा था, सर्कल में डॉट्स बन के आ रहे थे। सेम एज इट इज अब जो दूसरे शेप लेंगे उसमें भी अपन इसी तरीके से बॉर्डर कर सकते हैं। स्टाइल की सर्कल इसके लोग स्टाइल में तो व्हाइट कलर की डायरेक्ट बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर अलग से है, व्हाइट ही है। ये अपना अलग से कलर आ गया जिससे वो अलग से विजिबल अच्छा होने लगता है अगर हम थोड़ी सी बॉर्डर लगा देते हैं तो, बट इट्स अप टू अस रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें बॉर्डर लगानी है। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे शेप देखे जो हम अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं, जैसे स्टार होंगे या इस टाइप के जो होते हैं यहाँ पे बने हुए जो स्टार टाइप के, ये दो तरीके से यूज में होते हैं। एक आप डायरेक्टली इनको छोटे छोटे से रूप में अलग अलग जगह प्लेस करके एक बैकग्राउंड इमेज बना सकते हो, और सेकंड जिसमें ज्यादा ये
कॉर्नर्स निकले हुए जो भी सिलेक्टेड आपको ब्लू मार्क में दिख रहा होगा, ये वाले जो ये चार ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शंस जनरली हमें जब ऑफर्स देना होता है या कुछ हमें टैग लगाने होते हैं, जैसे सेल्स चल रही है, डिस्काउंटेड रेट है, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है। हाँ ना, मैं अकेले बातें तो नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, जी जी। हाँ। ठीक है। और इसके सिवा ऊपर के जो शेप्स हैं वो हम अपनी अपनी डिजाइन कुछ अलग अलग तरीके में जैसी बनानी होगी उसके लिए करेंगे। तो आज हम थोड़ी थोड़ी उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले उनकी ही कर लेते हैं। एक नया पेज और ले लेते हैं हम, इसी में ही ऐड करती हूँ मैं नया पेज। इसी में कैसे ऐड करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जस्ट एम्प्टी प्लेस जो है कैनवा का हमारा जो साइज था उसके सिवा जो हमारा पेज आता है उस पे और मेन्यू के बीच में भी थोड़ी सी एक खाली जगह होती है, उस पे क्लिक करना तो मेन्यू हट जाएगा, जैसे मेरा अभी हटा हुआ दिख रहा है। ठीक है। मैम प्लीज हम्म। रिपीट करिए वापस ना। से बोलते हैं। हाँ, जो हमारी स्क्रीन होती है जो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये आप भी आपको पर्पल कलर से मार्क पूरा एरिया दिख रहा होगा। और जो मेन्यू हाँ बना जी। हुआ है नीचे रिप्लेस कलर, उन दोनों के बीच में आपको एक खाली जगह दिख रही होगी, दिख रही है? हाँ। हाँ उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो जो मेनू है वो मेनू हट जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे राइट साइड पे बॉटम में चार बॉक्सेस बना हुआ है, एक सफेद कलर के सर्कल के अंदर दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ जी। हाँ हाँ। ये आपका मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने के लिए होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं तो वो विजिबल हो जाएंगे, और नहीं है तो आपके पास ये प्लस का साइन बना हुआ है, ये प्लस आपका एक और नया पेज क्रिएट करने के लिए है। ठीक है। ओके। हाँ हाँ। तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, मेरे पास एक और एम्प्टी पेज आ गया। और उसकी बॉर्डर कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, जैसे मैंने पहले वाले का बनाया था सेम एज इट इज बैकग्राउंड यहाँ आ गया। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। सही, मैंने इसका चेंज कर दिया। अब मैं वापस से बैक करती हूँ और जाती हूँ। देखिए पहले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसी का बैकग्राउंड चेंज हुआ है। ठीक है। ओके ओके अब मुझे दोनों में से जिस भी पेज पे जाना है उस पे मैं क्लिक करूंगी तो वो वाले पेज पे हम चले जाएंगे। ठीक है। ओके। ऐसे ही आप मल्टीपल 9 10 8 जितने भी आपको पेजेस बनाने हैं आप बना सकते हो। अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं। अब हमारा काम क्या था, कुछ और शेप यूज करके कुछ और बैकग्राउंड बनाना। तो हम यहाँ से और शेप देखते हैं। चाहो तो रेक्टेंगल वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, बट मुझे जो बेटर डिजाइन लगता है, जो हमें डिजाइन करने के लिए काम में आता है, बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, वो ये वाला होता है। जनरली आप देखते होंगे जब बॉटम में कॉन्टेक्ट वाली जगह होती है उसमें इसी तरीके का शेप बना हुआ आपको दिखता है। हम ये शेप लेके जैसे आपने अभी एक्सटेंड किया ऐसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो कर सकते हैं वही तो बता रही हूँ मैं। ठीक है। यहाँ अच्छा। एक्सटेंड ये करने के लिए साइड हमने में क्या किया, हम वापस से बताती हूँ मैं एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं। ध्यान रखना, हाँ साइड में चार आपको सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, ये हाँ सर्कल्स रीसाइजिंग के लिए होते हैं। आप अगर जूम करना चाहते हो, जूम या जूम इन करना है आपको, तो वो कर सकते हो आप। और इसके सिवा आपको दो लाइन और दिख रही होगी, ये चार लाइंस ओके। बनी हुई बीच बीच में है। ठीक है, हाँ सर्कल्स के जी। बीच बीच में आपको चार और लाइंस बनी हुई दिख रही होगी, ये हाँ लाइन क्रॉप हाँ जी। करने का काम करती है, इससे आप क्रॉप कर दोगे। तो अगर हमें हाइट कम करनी है तो ऊपर से या नीचे से, जैसे आपको हाइट कम करनी है आप यहाँ से हाइट कम या ज्यादा कर लो, या फिर ऐसे ही लेफ्ट राइट से आपको हाइट कम या ज्यादा करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगा। उसकी अलमारी में रख। ठीक है। हाँ। अगर सर्कस से करते हैं तो पूरा हाइट और विड्थ दोनों साथ में होती है। और अगर पर्टिकुलर प्लेस से आप ये वाले जो सेंटर वाली लाइन से उससे करोगे तो वो हाइट या विड्थ कम ज्यादा करेगा। ठीक है। ओके। तो जब हम बॉटम में यूज करते हैं तो ज्यादा भी बड़ा यूज नहीं करते, बट हाँ हमको कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह देनी होती है। अगर हम एज इट इज इसे यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेंटर पोजीशन ध्यान में रख के रखना पड़ता है। बट उससे बेटर ऑप्शन होता है कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ी सी जो साइज है वो आप कैनवा के बाहर निकाल दें। एक साइड का जो स्लोप है वो हमने हटा दिया और दूसरे साइड का स्लोप लगा हुआ है। ठीक है। इस टाइप का थोड़ा सा लुक ज्यादा बेटर लगता है। और इसी को एक और बार कॉपी कर लो और उसका कलर चेंज कर दो। सपोज व्हाइट मैंने किया और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो।
थोड़ा सा ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो। और जो ब्लू वाला था, लेयर्स पे जाके हम वापस ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे और पोजीशन करके उसे इन फ्रंट करेंगे। तो ये इस टाइप का एक लुक बना देता है जो अच्छा लगता है। ठीक है। हम्म, इसे बॉटम में कंटेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड प्लस इसको ऊपर हेडिंग के लिए भी आपको यूज करना है। जो भी आप जिस चीज का पोस्टर बना रहे हैं या टाइटल जिस भी चीज का आप देना चाहते हो उसके लिए भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक सेम एज इट इज आप जो इक्लिप्स वाला शेप होता है उसे भी आप हेडिंग्स या कंटेंट किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें आपकी जो विड्थ होती है वही थोड़ी सी बढ़ाई जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है, हाइट थोड़ी ना बढ़ाई जाए तो अच्छा लगता है। एंड अगेन इसमें भी थोड़ी सी आप स्टाइल या बॉर्डर दे देंगे तो बेटर लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली जो हमारा डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी मैम, ये व्हाइट बॉर्डर हम कैसे बना रहे हैं? सिंपली बॉर्डर का स्टाइल में जाके हमने भी बॉर्डर सेट करी थी ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। उसी से। ठीक है। ठीक है। ये भी अपन उसी से कर सकते थे, कोई बिग इशू नहीं था। जस्ट मैं एक आइडिया और दे रही थी क्योंकि यहाँ पे मैंने एक हल्की सी गैप छोड़ी है नीचे। अगर आप डायरेक्ट बॉर्डर दोगे तो ये गैप नहीं छोड़ सकते हो। और जब डिजाइन दिखानी होती है ना हमको तो ये गैप छोड़ते हैं ना तो वो अलग से डिजाइन किया है वो दिखता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, ये हम नीचे वाला जो बॉर्डर छोड़ा, ये हम नज से गए थे, है ना? नहीं बॉर्डर हाँ। नहीं छोड़ा है, हाँ नट से गए थे, बॉर्डर नहीं छोड़ा है। हमने शेप बनाया है। एक वो शेप जो बनाया है, सॉरी। नीचे शेप लिया उसी को कॉपी करा और कॉपी हम्म, करके पोजीशन से उसे बैक में किया। उसे बैक में करने से बेटर होता है जो दूसरी वाली लेयर है उसे हमने टू फ्रंट किया। टू फ्रंट या अच्छा। फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली वो टू फ्रंट है इसलिए वो फॉरवर्ड दिखा नहीं रहा, ऑप्शन दोनों बंद है। हम्म, ठीक है। और नट्स का ठीक है। यूज करते हैं हम जब हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना होता है तो इजीली वो हो जाता है ठीक। डायरेक्शन मूव करवाने के लिए। ठीक है। हम्म, ठीक है। इस तरीके से हम शेप्स का थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। एक ये वाला शेप भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी अपने उसे कुछ वो बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं, तो बुलेट पॉइंट्स लगाने के लिए भी आप इसे शॉर्ट करके यूज कर सकते हो। इस टाइप से बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं हम। इन्हें कॉपी करते जाइए। एक बार कॉपी करके पहले अच्छे से सेट कर देना कि कितनी डिस्टेंस पे हमें नेक्स्ट वाला लगाना है। उसके बाद आप जितनी बार कॉपी करेंगे वो ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक जितनी डिस्टेंस आपने पहले वाले में रखी है उतनी ही डिस्टेंस पे एक के नीचे एक करेगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बुलेट पॉइंट्स की तरह भी यूज कर सकते हो। बाकी जो शेप है उसमें से भी काफी शेप ऐसे होते हैं जो आप बुलेट पॉइंट्स की तरह यूज कर सकते हो। चाहे वो सर्कल हो, स्टार हो या फिर एरोज हो, एरोज भी हम यूज कर सकते हैं। और बबल्स का यूज हम कहाँ करते हैं आपको पता ही है। बबल्स हमारे जहाँ पे जनरली कम्युनिकेशन वाली बात करनी होती है तो बबल्स का हम यूज करते हैं। एंड कहीं कहीं पर हम बैक में भी इसे लाइट कलर करके लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ में सेट कर सकते हैं। इससे बने हुए जो आपके बैकग्राउंड होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए इस तरीके से कुछ आइडियाज आप लोग करना, और मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ सैंपल की इमेजेस भी भेज दूंगी तो इन शेप्स के साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ठीक है। अच्छा। अच्छा। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है प्रैक्टिस करने में क्या होगा कैसे होगा, कुछ चीज मुझे रिपीट करके समझाने की जरूरत है? नहीं नहीं, वो तो प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। वो तो है। हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा वो तो। हाँ मैं थोड़ा सा सैंपल्स भी दे दूंगी तो वैसे ही एक बार ट्राई करना तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमें समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि अच्छा। एग्जैक्टली जब बनाने जाते हैं तो फिर डाउट्स अलग आते हैं। और खुद से कर करके देखेंगे तो जितना समझ में आया हम उतना ही करेंगे, राइट? हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ। है ना। तो मैं सैंपल्स भेज दूंगी, उससे पहले ट्राई कर लेना, फिर अपने आप से भी कुछ अलग इमेजिनरी बना के मुझे बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा। ठीक। कल आरती तो जी। ऑफ रहेगा ना? हाँ 2 दिन ऑफ रहेगा इसलिए होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा दूंगी। अच्छा। ठीक है।
इसीलिए ठीक है इतने सारे, पहले सिर्फ एक लाइन बताई थी, आज मैंने इतने सारे शेप एक साथ बता दिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए क्लोज करूं मैं सेशन। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। थैंक ओके, यू। बाय बाय। बाय।